महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव जिसका नाम है महागांव। इस गांव के रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है। परिवार के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी बीवी बीमार पड़ती है, फिर बेटी, साली और तब बेटा। एक ऐसी बीमारी जिससे पहले पूरे जिस्म में तेज दर्द होता है, फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते हैं, जुबान अकड़ जाती है और सांस थमने लगती है। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ यह मनहूस सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब एक एक करके बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक करके मारे भी जाने लगते हैं। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की जान जाती है, फिर उसकी बीवी की और तब बाकी लोगों की। और इस तरह महज 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो इन 20 दिनों के अंदर उस परिवार के लोगों की मदद करने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, वो या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर सीधे शमशान पहुंच जाते हैं। वो भी इस बीमारी से नहीं बच पाते हैं। वो भी हैरान थे, क्योंकि इस बीमारी को बहुत लोगों को शिकार बना चुका था। सवाल ये था कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये अजीब बीमारी और उससे होने वाली मौतों का रहस्य क्या है। क्या ये बीमारी कोई साजिश है या ऊपरी कोई काला साया, या फिर इसके पीछे का कुछ और ही कहानी है। नमस्कार, मैं योगेश कुमार, मैं कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या में साइलेंट किलर थैलियम के इस्तेमाल का सनसनीखेज की कहानी सामने लेकर आया हूं। ये वही थैलियम साइलेंट किलर है जिसका इस्तेमाल कई तनाशाहों के मर्डर में प्रयोग किया गया था। उसी थैलियम का इस्तेमाल करके एक पढ़ी लिखी लड़की 5 कत्ल की साजिश रच डालती है। सभी मौतें अचानक बीमार होने पर 20 दिनों के भीतर ही हो गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस मौत की रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से, जब शंकर कुम्हारे और उसकी पत्नी विजया कुम्हारी की तबीयत खराब हुई। दोनों के सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत होती है। दोनों को अहेरी तहसील के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है, तो फिर घर वाले लेकर चंद्रपुर गए, मगर वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे, जो घर के मुखिया रहते हैं, उनकी जान चली जाती है। परिवार के लोग अभी सदमे से डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया भी दम तोड़ देती है। यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली जाती है। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूब गया था। लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगे। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल और बेटा रोशन कुम्हारे की भी तबीयत अचानक खराब हो गई। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुम्हारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा, उसकी भी तबीयत अचानक बिगड़ गई। और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी की बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। मसलन सभी के पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगे थे, जुबान भारी होने लगती थी और सांस धीरे धीरे थमने लगती थी। हालांकि शुरू में खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी इस बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मगर 2 मौतें और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक करके भी कई अफसोसनाक मुकाम आए। परिवार के दूसरी मौत के 11 दिन यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत होती है। इस बार परिवार के मुखिया शंकर और विजया की बेटी कोमल की भी जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शोक और बढ़ चुका था। लोग डर के साए में आ चुके थे। और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगता है। यानी 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली विजया की जो बहन थी आनंदा उर्फ वर्षा की भी मौत हो गई। उससे पहले कि 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का
शिकार बनकर एक एक करके मौत के मुंह में समा गए। और अब ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। अभी खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुम्हारे परिवार को लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो दिल्ली में काम करता रहता है, वो भी अब बीमार है। उसकी भी बीमारी के लक्षण जैसे उसके परिवार वालों का था, सेम उसी तरह के सिम्टम्स हैं। यानी पूरे बदन में तेज दर्द का होना, होठों को काला पड़ना और जुबान का भारीपन महसूस होना। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने के बाद सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म के भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दिल्ली से आए सागर कुम्हारे की बीमारी की खबर ने लोगों को पहले ही काफ़ी हैरान कर दिया था। इसी बीच उन्हें पता चला कि शंकर कुम्हारे और विजय कुम्हारे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर उन लोगों को अस्पताल अपने कार में लेकर गया था, उसका नाम राकेश था, उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसे भी इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। ठीक इसी तरह अपने बीमार रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुम्हारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमयी तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी देखा जाए तो जिन बीमारी से कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है, उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 और लोग और एक और ड्राइवर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अब तक की कहानी में गौर करने वाली बात यह थी कि कुम्हारे परिवार में वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहने वाले थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें न तो किसी बीमारी का असर हुआ और न ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक एक करके परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार के किसी भी सदस्य को कोई पुरानी बीमारी न हो। जाहिर है कि एक परिवार में एक एक करके इन 5 मौतों ने न सिर्फ महागांव की बल्कि आसपास के पूरे इलाकों में सनसनी फैला दी थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खास करके लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधविश्वास वाली भी बात कहने लगे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उनका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियल अरेस्ट और मल्टी आर्गन फेल्योर की मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों की एक साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संगमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजमी भी था क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संगमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई ज़्यादा नमी वाली बात नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुम्हारे की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संगमित्रा से पूछताछ के लिए बुलाया तो राज अपने आप खुलने लगे। संगमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपना हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन यह कहकर पुलिस को और भी चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर संगमित्रा और उसकी मामी रोजा भी कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ और एक एक करके लोग मारे जाते थे? ऐसा अजीबोगरीब जहर कहाँ मिला है? ऐसा इस कत्ल के सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सभी सवालों का जवाब जानना बाकी। गढ़चिरौली पुलिस अब संगमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आ गई। संगमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बड़े बेटे यानी रोशन से अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संगमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतना दुखी हुए कि उन्होंने
खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताना देने लगे थे, जिससे वो सभी से बेहद गुस्से में आ गई थी, क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप ने सदमे में आत्महत्या कर ली थी और जिन लोगों के घर आई थी उन्हीं लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उस पर जुर्म ढाने लगे थे। इसीलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा राम टेके का कुम्हारे परिवार से ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव में ही ज़मीन के हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की थी, वो टॉपर थी और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसे हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा ही देता है, लेकिन चूंकि ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को पिलाने और खिलाने पर उसे किसी भी तरह की खबर तक भी नहीं होगी और दूसरे को इसका पता भी नहीं चलेगा। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगी और तो और जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे थे उन्हें भी वो वही जहर मिलाकर खाना और पानी में दे देती थी, जिससे बाकी लोगों की भी बीमार होने लगे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके साथ साथ रोजा के पति प्रमोद राम टेक को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो रोज पहले प्रमोद भी बीमारी का बहाना करके इलाज के लिए अस्पताल गया था। ऐसे में उसे शक है कि प्रमोद को भी अपने घर में रची जा रही साजिश की खबर है, लेकिन प्रमोद इस साजिश में सक्रिय तौर पर शामिल है या नहीं, फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हमें इजाज़त दें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और सावधान रहें। नमस्कार।